हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राधे कोडिंग। गाइस, ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है और लेक्चर नंबर 2 मैं अपलोड कर चुका हूँ। तो अगर आप लोग नहीं देखे हो तो प्लीज़ उस लेक्चर को देख के यहाँ पे आइए, क्योंकि मैं पहले बोल चुका हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो को सीरीज बाय सीरीज फॉलो करें। आई प्रॉमिस मैं आप लोग को सबसे बेस्ट कंटेंट दूंगा और जो यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिलेगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं हैकिंग। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं वायरसेस एंड वर्म्स क्या होते हैं, वर्म्स क्या होते हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोग को वायरसेस एंड वर्म्स के बारे में पढ़ाऊंगा, प्लस एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट के बारे में पढ़ाऊंगा। आगे हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग यहाँ पे जानते हैं वायरसेस एंड वर्म्स क्या होते हैं। तो वायरसेस एक सॉफ्टवेयर होते हैं। दिस मैलिशियस सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड टू स्प्रेड, replicate themselves and attach themselves to other files। ये एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं जो हम लोग डेवलप करते हैं। एक हैकर डेवलप करेगा किसी और के डेटा को स्टील करने के लिए, या फिर उसके किसी और लैपटॉप में या फिर फ़ोन में भेजने के लिए, और उसको डेवलप करने के लिए। मैं समझाता हूँ अच्छे से। तो पहले हम लोग समझते हैं वायरसेस क्या होते हैं। वायरस क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी के फ़ोन में, लैपटॉप में एक फाइल भेजता हूँ। एक फाइल मैंने भेजा किसी के फ़ोन या लैपटॉप में, और इस फाइल में एक लिंक दिया होगा। तो वो यूजर जैसे ही इस मेरे लिंक पे क्लिक करेगा, वैसे ही मेरा जो वायरस होंगे वो एक्टिवेट हो जाएंगे। वायरसेस एक प्रोग्राम सॉफ्टवेयर होते हैं जो मैं एक लिंक के थ्रू किसी भी फाइल में डाल सकता हूँ, और मैं वो फाइल अगर मैं किसी को भेजता हूँ और वो बंदा उस फाइल को ओपन करके उस लिंक पे क्लिक करता है, तो मेरे वायरसेस एक्टिव हो जाएंगे। क्यों एक्टिव होंगे? इसको एक्टिव होने के लिए इंटरेक्शन चाहिए होता है। दे रिक्वायर्ड एन इंटरेक्शन। याद रखना, विदाउट इंटरेक्शन ये वायरसेस एक्टिव नहीं होते हैं। तो जैसे ही हम लोग लिंक पे क्लिक करेंगे वो वायरसेस एक्टिव हो जाएंगे, और वो वायरसेस अपने आप को रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर देंगे। इसका मतलब ये है कि वो वायरसेस अगर एक होंगे तो 1 से 2 बनेंगे, 2 से 4 बनेंगे, 4 से 8 बनेंगे, और ऐसे इंक्रीज होते रहेंगे। और कुछ टाइम बाद हमारा जो सिस्टम है वो क्रैश हो जाएगा। सिस्टम क्रैश हो जाएगा, या फिर हैंग करने लगेगा, या फिर ऑटोमेटिक फाइल रीनेम हो जाएगा, फाइल डिलीट हो जाएंगे, ऐसे कुछ होने लगेगा। और ये कभी कभी हमारे साथ भी होता है। और हम लोग जान लेते हैं अब वर्म्स क्या होते हैं। वायरसेस एंड वर्म्स, इन दोनों में बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंस होता है। आप लोग कंफ्यूज मत होना। देखो, वायरसेस को क्या चाहिए कि इंटरेक्शन चाहिए। हम लोग जब तक उस लिंक पे क्लिक नहीं करेंगे वायरसेस एक्टिव नहीं होंगे, वो हमारे फाइल में ऐसे ही पड़े रहेंगे अगर हम लोग क्लिक नहीं किए तो। फॉर्म्स क्या होता है? इसको भेजने के बाद जैसे ही मैंने सेंड कर दिया किसी को, इसको यूजर का इंटरेक्शन नहीं चाहिए होता है। वो बंदा इसको ओपन करे, लिंक पे क्लिक करे ना करे, कोई मतलब नहीं है। ये वर्म्स अपने आप ही रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर देंगे, मतलब अपने आप को कॉपी करना स्टार्ट कर देंगे। मतलब पहले 2 होंगे, फिर 4 बनेंगे, और फिर 8 बनेंगे, ऐसे इंक्रीज होते रहेंगे, और कुछ टाइम बाद हमारा सिस्टम क्रैश हो जाएगा। तो वायरसेस एंड वर्म्स में यही बेसिक डिफरेंस होता है कि वायरसेस को इंट्रैक्शन चाहिए, वर्म्स को इंट्रैक्शन नहीं चाहिए। तो ठीक है। और ये दोनों वर्ड हम लोग मूवीज में या फिर रियल लाइफ में बहुत बार सुनते होंगे। हम लोग अगर कोई हैकिंग मूवी देखे होंगे ना, हैकिंग मूवी, तो उसमें वायरसेस का नाम कॉमनली लिया जाता है। तो आप लोग को ये मतलब अच्छे से समझ में आ गया होगा, आई होप। अब मैं एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट के बारे में समझाने का कोशिश करता हूँ। ओके, हम लोग पढ़ते हैं एडवांस परसिस्टेंट थ्रेड। इसको एपीटी भी बोलते हैं। ए इसको एपीटी भी बोलते हैं यार। तो एडवांस परसिस्टेंट थ्रेड क्या होता है, इसको मैं एक बहुत ही अच्छे एग्जांपल से समझाता हूँ। बहुत ही अच्छे एग्जांपल से, लिटरली। हाँ, आप लोग गैरी मैकनिन का नाम सुने हैं? गैरी मैकनिन का नाम मेरे ख्याल से सुने ही होंगे। गैरी मैकनिन का नाम ऑब्वियसली फेमस हुआ था यार। 2002 में इस बंदे ने यूएसए के नाक में दम कर दिया था। लिटरली बहुत ज्यादा यूएसए को परेशान कर दिया था। इस बंदे की वजह से यूएसए को 30 करोड़ का लॉस झेलना पड़ा था।
एंड 30 करोड़ का लॉस बहुत होता है। 30 करोड़ का लॉस हुआ था। बंदे ने क्या किया था कि यूएसए का नासा के अराउंड 1000 लैपटॉप को हैक करके उनके सिस्टम को क्रैश कर दिया था। और इसने चैलेंज भी दे दिया था, मतलब नासा के लैपटॉप में इसने लिख दिया था यू आर हैक्ड, ऐसे लिख दिया था। और इसने 2002 में ये मस्ती किया था, और जिसकी वजह से इसको 30 करोड़ का लॉस हुआ था। बाद में ये अरेस्ट भी हुआ था, लेकिन वहां के पब्लिक ने डिमांड किया कि ये बेस्ट हैकर है, इसको छोड़ा जाए। और आज ये बंदा अपनी कंपनी खड़ा करके फ्री घूम रहा है लोगों के बीच में। तो इस बंदे ने भी क्या किया था कि नासा का डेटा को स्टील किया था अराउंड 2-3 महीनों तक। तो अब मैं बताता हूँ कि एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट क्या होता है। एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट का मतलब ये होता है कि आप किसी भी का भी डेटा स्टील कर रहे हो, उसको बिना पता चले। जैसे कि यहाँ पे हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं, custom cyber attack in which hacker established an undetected presence in a network in order to steal sensitive data over a prolonged period of a time। सेम चीज है जो मैंने बोला था कि बिना पता चले कुछ टाइम लिमिट तक, कुछ समय तक आप लोग किसी की भी यूजर का डेटा स्टील कर रहे हो, उसको बोलते हैं एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट। और इस बंदे ने भी यही काम किया था। तो ये मैं आप लोग को एग्जाम्पल मोस्टली ये स्टोरी बहुत अच्छा है, कभी और टाइम मिलेगा तो इसके बारे में और सही से बताऊंगा। ये हो गया, तो मेरे ख्याल से ठीक है। एक मैं और बताता हूँ, अगर मैंने स्टोरी स्टार्ट किया तो एक स्टोरी और ही बता देता हूँ। और तुम लोग कभी रूल्स सेक्स का नाम सुने हो? RULZSE। रूल्स सेक्स ये जो है एक ग्रुप था हैकर का। इस ग्रुप ने मोस्टली ये ग्रुप हैक करता था, यहाँ तक इसने सोनी, जो हम लोग सोनी सॉफ्टवेयर है ना, सोनी टेलीविजन, FBI, और उसके बाद इसने CIA को, FBI को, CIA को भी हैक कर लिया था। जब इसने पहले इसका प्रेजेंस नहीं था, जैसे इसने सोनी, FBI इन सबको हैक करना स्टार्ट किया इस ग्रुप ने, वैसे इसका पता चला। और उसके बाद ये ग्रुप कुछ समय बाद ऑटोमेटिक डिलीट हो गया, और पता नहीं कहाँ गया, कुछ पता ही नहीं चला। लेकिन इस ग्रुप ने भी बहुत परेशान किया था। तो हम लोग का मोटिव कुछ ऐसा बनना नहीं रहेगा। हम लोग ये सब ब्लैक हैट हैकर थे, हम लोग व्हाइट हैट हैकर बनेंगे, याद रखना। अच्छे काम में करेंगे और बहुत अच्छा करेंगे, ठीक है। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक टेक केयर एंड थैंक यू।